फिर हो गया कांड। आप BEL का डेट एग्जाम डेट आ चुका है 20 दिसंबर। आप बताओ 15 डेज भी बचा नहीं, कैसे बंदा प्रिपेयर करे। ऐसा ही होता है, इसलिए मेरा जो स्टेटमेंट है आपको याद होगा, जो बंदा नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन शुरू करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और ये 90% से ज्यादा बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। कब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन अगर एक बंदा बताओ कि एक दो स्टूडेंट का आपका कंपैरिजन करना है, एक स्टूडेंट जो लास्ट एक ईयर से पढ़ रहा था उसके लिए ये जो 15 डेज है वो पूरा रिवाइज करके, इससे पहले भी जब से नोटिफिकेशन आया है वो भी अराउंड 1 मंथ हो गया, तो मतलब 1 मंथ भी उसको टाइम दे दिया जाए तो पूरा मैकेनिकल को रिवीजन करके वो बंदा एग्जाम दे सकता है, नहीं दे सकता है। लेकिन जो बंदा शुरुआत करेगा कि अब मैं शुरू कर रहा हूं, 1 मंथ के अंदर पूरा एक सब्जेक्ट ढंग से रिवीजन नहीं होता है। इसलिए जो BEL एग्जाम है उसको जो बंदा पहले से पढ़ रहा था, कोई बंदा बोला मैं टच में हूं, एक मैंने बस बंदा से बात हो रहा था, कोई बोला था मैं टच में हूं, सिर्फ टच में होने से नहीं होगा। आप फुल फ्लेंज्ड प्रिपरेशन कर रहे थे तो अभी BL देंगे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ BL ही एग्जाम देना है, आपके सामने इतना सारे एग्जाम अवेलेबल है। ठीक है, अभी BL है, अभी आपका सेल एग्जाम आ गया, आपका RRB JEE है, उसके बाद आपका BDL का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद अभी तो UPPSC AE का भी आ गया, वेस्ट बंगाल का भी एक आ गया MSc। मतलब नंबर्स ऑफ एग्जाम आपके हाथ में है कि आप दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट, क्या आपने 1 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो आपके लिए कोई दिक्कत का विषय नहीं है। ये मेरा जो BEL का एक्सक्लूसिव, ऐसे बहुत सारे बच्चे ने मेरे पास तो मैसेज किया करता है, मैं देखता हूं कि मतलब हर डे इन कम से कम 200 से 300 जो स्टूडेंट है वो मेरे से ये BEL का स्प्रेडशीट लिया है पर डे। जो के हिसाब से देखा जाए शुरुआत में थोड़ा ज्यादा था, बट अभी जो देखा कि ऐसे एवरी डे 200 से 300 के बीच में स्टूडेंट है जो आपका BEL का स्प्रेडशीट लिया है। तो आपने अभी तक अगर नहीं लिया तो ये नंबर आपके सामने दिख रहा है, इस नंबर में व्हाट्सएप करें और BEL का स्प्रेडशीट ले। सबसे पहले मैंने बोला फर्स्ट वॉच दिस वीडियो, पहले ये वीडियो देखिए कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरह से आता है, यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एंड BEL का प्रीवियस पेपर मेरे पास एक ही पेपर था 2023 का, 5 का अभी तक आया नहीं। ये मेरा एप्टीट्यूड का क्लास है, उसका पूरा हैंड्स आउट है, आप यहाँ से एप्टीट्यूड पढ़ाई कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं सर अभी इस कम से कम टाइम में आप कर क्या सकते हैं ना? कम से कम टाइम में एक ही चीज हो सकता है, पूरा शॉर्ट नोट रिवाइज करके आप एग्जाम देने जाए। इससे ज्यादा आपके पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। और थोड़ा बहुत कर सकते हो कि कुछ टेस्ट सीरीज का टेस्ट, जैसे एवरी डे लगातार शॉर्ट नोट पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो ये किया जा सकता है कि आपने प्रोडक्शन का शॉर्ट नोट पढ़ा, फिर आपने एक टेस्ट दे दिया, इसका टेस्ट सीरीज किसी का लो, उसका टेस्ट दे दो। फिर आपने मटेरियल साइंस पढ़ा, उसका शॉर्ट नोट से दे दिया, शॉर्ट नोट से आपने टेस्ट दे दिया। शॉर्ट नोट पहले पढ़ना है, फिर आपका FM शॉर्ट नोट है, फ्लूइड मशीन्स का शॉर्ट नोट है, सोम का शॉर्ट नोट है, सोम का फॉर्मूला बुक है, HMT शॉर्ट नोट है, इंडस्ट्रियल शॉर्ट नोट है, थर्मो शॉर्ट नोट है, सोम का टोम का। और जो इसके अंदर नहीं मिला तो एक साथ इसमें 120 पेज में कंप्लीट शॉर्ट नोट अवेलेबल है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, आपका कंप्लीट शॉर्ट नोट अवेलेबल है। अब जाके आपको ये जितना भी शॉर्ट नोट्स है उसको पढ़ते रहना है और टेस्ट देते रहना है। अब सवाल है कि सर टेस्ट देने से एक दिक्कत होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे गलत मिलता है, क्योंकि जिसका भी टेस्ट सीरीज उठाओगे टेस्ट भी उसका क्वेश्चन भी गलत आता है, आंसर भी गलत आता है। तो हम उसके लिए क्या करें? एक ही ऑप्शन आपके पास है, आपके पास गलती जैसी हुआ तुरंत तो आपने शॉर्ट नोट पढ़े, क्योंकि जैसे मैंने बुक दिया था इसका प्रैक्टिस करने के लिए, जितना कर लिया बहुत हो गया,
अभी आप इससे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये एटलीस्ट 3 मंथ तो लगेगा इसका पूरा रिवीजन करने में। जो मैंने आपको बुक दिया था उसका अगर उससे प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट 3 मंथ्स रिक्वायर्ड फॉर दिस। 3 मंथ आपका लग जाएगा। क्या 3 मंथ आपके पास है? नहीं है ना। तो अभी क्या होगा, आपको सिर्फ टेस्ट के ऊपर भरोसा करके चलना है और शॉर्ट नोट के ऊपर भरोसा करके चलना है। तो आप शॉर्ट नोट फॉलो करें और टेस्ट दे, और टेस्ट देने के बाद जो गलती होगा, बस उतना का मैं बता दूं, टेस्ट देने के बाद जो गलती होगा, जैसे मान लो आपने टेस्ट दिया, आपने टेस्ट देने के बाद मतलब 20 क्वेश्चन में गलती हो गया, होगा इतना इतना मिस्टेक होगा, समझ में नहीं आया, आप गलती हो गया, कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले आपको जाना होगा मेरा स्प्रेडशीट में। जो देखा सर कौन सा सब्जेक्ट का था ना, ये सब्जेक्ट आपका मशीन डिजाइन का था। आपने क्या करेंगे, मशीन डिजाइन का मेरा क्लास में जाएंगे। अब आपके पास आ जाएगा कि मशीन डिजाइन का कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन था ना सर, ये फ्लक्चुएटिंग लोड का था, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस का था, जिससे हमने गलती किया। तो आपने क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, सीधा फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस खोल लेंगे। अब क्या हुआ कि एक करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि स्प्रेडशीट आपके पास रहता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ एज इट इज आपके पास होता है। तो आपने जैसे क्लिक किया तो 1 मिनट के अंदर आपका खुल गया कौन सा, ये वाला टॉपिक। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन आपका गलती हुआ था वो क्यों हुआ था, उसको समझना, उसको समझने के लिए आपको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, तुरंत आप यहाँ से कर लो ना। हर सब्जेक्ट का आपका एकदम 15 का 15 सब्जेक्ट जो है, उससे ऑल सब्जेक्ट्स का इस तरह से बना हुआ है। एप्टीट्यूड भी है, इवन इफ प्रोडक्शन का भी ये सारे मटेरियल्स है, इसके बाद एप्टीट्यूड, इवन इफ आपका रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स भी है जो आपका बीएल में आता है। तो मतलब आपने देखा कि कंप्लीट जो आपका टॉपिक है वो यहीं से मिल जाएगा, यहीं से जो टॉपिक में गलती हुआ वो टॉपिक आप यहां से कर लो, ठीक है। वही टॉपिक पढ़ना है जो टॉपिक में गलती हुआ है। जैसे बोला आपका वाइब्रेशन में गलती हुआ, जैसे ही वाइब्रेशन में गलती हुआ सीधा अपने वाइब्रेशन का क्लास में गया। उसके बाद आपने देख लिया कौन सा टॉपिक में था, यहाँ पे आप देखते जाएंगे, और सर्च भी कर सकता है, कंट्रोल एफ से सर्च भी होता है, ऐसे कंट्रोल एफ से सर्च भी होता है, सर्च करके भी देख सकता है कि कौन सा टॉपिक है। एक टॉपिक का पूरा नाम नहीं, गोल नहीं है, स्प्रेडशीट है, इसमें सिर्फ आपको एक वर्ड देना है। एक वर्ड दे दिया, देखे बोला कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का दिक्कत है, तो आपने इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट में क्लिक किया, डायरेक्ट क्लास खुल गया। और क्लास जैसे खुल गया, आपने देख लिया कि सर क्या किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद जो मैं वहां पे क्वेश्चन करा के रखा हूँ वो क्वेश्चन आप कर ले। तो इस तरह से क्या होगा, अगर 15 डेज आप करते रहेंगे तो 15 डेज में 15 टेस्ट तो हो जाएगा। अभी 15 डेज में 15 टेस्ट हो जाएगा, और पूरा के पूरा ये जो स्प्रेडशीट है, इस स्प्रेडशीट से पूरा के पूरा आपका शॉर्ट नोट रिवाइज हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट रिवाइज कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो गया। उसके बाद 15 टेस्ट आपने दिया, जहां जहां पे आपका दिक्कत होता है वो आपने रिमूव कर लिया। अगर इस तरह से 15 डेज करें तो आप जो है बीएल फोड़ देंगे, ये गारंटेड है, ठीक है। आप बोला सर हमारे पास तो टाइम नहीं है, टाइम तो किसी के पास नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास थोड़ी है, टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूटिलाइज इट मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस तरह से होगा। लेकिन ये जो मैं स्प्रेडशीट दिखा रहा था उसके लिए फ्री नहीं है, ध्यान रखें कि मेरा सब मटेरियल फ्री है, आपको बीएल का स्प्रेडशीट दिया हुआ फ्री है, इसमें मटेरियल सारे फ्री है, लेकिन सब कुछ फ्री कर देंगे तो हम क्या खाएंगे। इसलिए जो आपको स्प्रेडशीट में दिखा रहा था, जिससे आपको कम से कम टाइम में हर टॉपिक मिल जाएगा, उसके लिए आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना है, ज्यादा पैसा का नहीं है, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो। जैसे क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे, तो मैंने क्यूआर कोड भी यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही आपने यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगा दिस, जैसे आपने स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए। अब मिल गया कौन सा, प्लस 36 मंथ के लिए मिल गया, 24 मंथ के लिए मिल गया, 12 मंथ के लिए मिल जाएगा। और अगर बोला नहीं मुझे 3 मंथ के लिए चाहिए, मैं तो सजेस्ट करता हूँ 12 मंथ का लो एटलीस्ट। क्यों, क्योंकि तुमको तो इसके बाद भी एग्जाम देना ना, ऐसे थोड़ी कि यही देके बैठ जाना है, बीएल देके बैठ जाना, उसके बाद वाला कब करेंगे। तो ये अगर आपके पास ये पास मिल जाए कि 12 मंथ के लिए आपका कंप्लीट मंथ मिल गया, और मैक्सिमम डिस्काउंट जितना आपका दे रहा है दिखा रहा है उतना ही मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो दिखा रहा है उतना, अगर ये 42% लिखा है, गलत लिखा है, इसमें 40 देखो 50% के आसपास है, तो 50% के आसपास यहाँ पे मिलेगा। तो 50% जो खुश रहो कोड से मैक्सिमम मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। इतने आपको पे करना है। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे थोड़ा सा आपको मेंटरशिप मिलेगा सब अच्छा, अगर पैसा है तो आइकॉनिक लो, नहीं तो आपका पैसा कम ही है तो आप जाके यही लो, इसी से आपको दोनों मिल जाएगा, दोनों से मिल जाएगा। चाहे आइकॉनिक से मिला, आइकॉनिक से आपको मेंटर मिलेगा, आपको प्रायोरिटी मिलेगा, उसके लिए आइकॉनिक में थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा है।
तो ये आपका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करें और इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे कि कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अच्छा, जो बच्चे गेट दे रहा है, अभी बीएल का बात नहीं हो रहा, अभी जो बच्चे गेट दे रहा है, गेट एग्जाम के लिए आज 6 बजे हम 6:15 में करने वाले हैं कौन सा, इस सीरीज जो आपका फ्री लाइव क्लासेस। तो ये आपका लाइव क्लासेस भी फ्री में होने वाला है। ये आपका जो क्यूआर कोड है दैट इज फॉर, ये जो ए प्लस क्यूआर कोड है दैट इज फॉर स्प्रेडशीट जो आपको दिखा रहा था। ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप पहले सब्सक्रिप्शन ले, उसके बाद मुझे मैसेज कर दे, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो मटेरियल में दिखा रहा था, सब कुछ एवरीथिंग। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें जो बच्चे, मान लो कि आपने टेस्ट सीरीज भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद आपको एवरी डे 2-2 क्विज मिलेगा, ये पीछे से एकदम पूरा ऊपर तक, क्योंकि अभी भी ज्वाइन करोगे पुराना सारा मैसेज आपको दिख जाएगा। तो जितना ऊपर तक जाओगे आपको भर भर के आपका क्विज मिलेगा, वो क्विज में पार्टिसिपेट करें, वही आपका बीएल का बीडीएल का जो क्वेश्चन है उसी का सेम स्टैंडर्ड का होता है। ये अनअकैडमी का गेट का टेस्ट सीरीज है, यू कैन ज्वाइन दिस ऑल्सो कोर्स। अच्छा, 2027 के लिए द्रोणाचार्य बैच 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चे ज्वाइन करें। 2028 के लिए फर्स्ट ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर का बच्चे ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, फर्स्ट ईयर का बच्चे ज्वाइन करके क्या लगा, अच्छा बीएल बी से जो सेल बैच है इसमें हमारा चल रहा है, इसमें पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, तो आपने डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। इसमें 3499 में मिल जा रहा है आपका बीएल बीडीएल का बैच। ऑफिसर्स कॉल आपका ऊना अनअकैडमी का एक खुद का एआई है, उससे आप डायरेक्ट बात कर सकता है। ये आपका अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज है गेट का। आइकॉनिक में जो बोला था ना, आपका मेंटरशिप मिलता है, प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, एंड दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज माई ऑफलाइन क्लास। ठीक है, चलो खुश रहो और टाइम वेस्ट ना करके जो बीईएल में जाने का सपना है उसको पूरा करने का तरीका मैं बताया, उसको फॉलो करो।